हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम और उसमें नई वैकेंसीज आई हैं और ये 29 फरवरी से शुरू हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑनलाइन अब 29 फरवरी से और लास्ट डेट इसकी 7 मार्च है। सारी पोस्ट डिटेल में चेक कर लेते हैं क्या क्या पोस्ट हैं, क्या इनका नेचर ऑफ वर्क, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, जो कैंडिडेट HKRN के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो 7 मार्च से पहले इन पोस्टों पर अप्लाई करते हैं। एक एक करके एक बार सारी डिटेल में चेक करते हैं। सबसे पहली पोस्ट है वो पैरा आर्किटेक्ट एसोसिएट्स और इसमें जो नेचर ऑफ वर्क है वो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन है 12th विद 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ ड्राफ्टमैन और आर्टिकल ठीक है असिस्टेंटशिप के लिए। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको मिलेंगे चंडीगढ़, रोहतक और सोनीपत, जो पोस्टिंग आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है टेक्निकल एसोसिएट्स और इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट लाइनमैन। ठीक है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखे, मैट्रिक के अलावा आपके पास ITI डिप्लोमा हो सकता है। ठीक है, इसमें जो ड्यूटी होगी वो फरीदाबाद में होगी। ध्यान रखना, स्टार्टिंग डेट है 29 फरवरी और लास्ट डेट 7 मार्च, सभी पोस्टों के लिए जो सेम है। ठीक है, उसके बाद अगली है जो डिपार्टमेंट है वो पैरा आयुष एसोसिएट्स में, इसमें है डिस्पेंसर की पोस्ट का। ठीक है, ये इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखी है। ठीक है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग है वो रोहतक दे रखा है। ठीक है, अगली पोस्ट है वो है पैरा मेडिकल एसोसिएट्स, स्टाफ नर्स की पोस्ट है और इसमें है BSc होनी चाहिए आपके पास, नर्सिंग या फिर GNM कोर्स होना चाहिए। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है अम्बाला और करनाल का। उसके बाद अगला है पैरा इलेक्ट्रिकल एसोसिएट्स, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल JE इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो गुरुग्राम में होगा। ठीक है, इसके बाद आगे है JE हॉर्टिकल्चर। JE हॉर्टिकल्चर में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में और इसमें जो ड्यूटी रहेगी वो गुरुग्राम और हिसार में रहेगी। ठीक है, इसके बाद आगे है वो है पैरा आयुष एसोसिएट्स और ये है पंचकर्मा थेरेपिस्ट। इसमें आपके पास एक क्वालिफिकेशन की डिटेल दे रखी है, 1 ईयर और 6 मंथ डिप्लोमा होना चाहिए पंचकर्म में, 10th क्लास होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत मैट्रिक लेवल की। ठीक है, इसके बाद इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो करनाल रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 8 पे है और वो है पैरा प्लानिंग और पैरा स्टैटिस्टिकल एसोसिएट्स और इसमें जो जॉब है वो है प्राइवेट असिस्टेंट फॉर जनरल मैनेजर। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएट होना चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो पंचकुला रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगला सेम है पैरा प्लानिंग और पैरा स्टैटिस्टिकल एसोसिएट्स और इसमें जो पोस्ट है वो है प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर PS2 MD और इसमें क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन विद PG डिप्लोमा इन सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद 55% मार्क्स। ठीक है, साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, एज लिमिट है इसमें 42 ईयर्स है और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा आपको वो पंचकुला रहेगा इसमें भी। ठीक है, इसके बाद अगला है अकाउंट्स असिस्टेंट, पैरा अकाउंट्स एसोसिएट्स में अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए और इसमें सिंपल BCom या MCom आपके पास कोई भी डिग्री हो सकती है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कॉमर्स में। और इसके लिए जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो गुरुग्राम और पंचकुला रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ये है शुगर केन यार्ड सुपरवाइज़र और इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए शुगर केन क्वालिटी चेकिंग में। ठीक है, करनाल आपकी पोस्टिंग रहेगी। उसके बाद 12 नंबर में है ये है जूनियर प्रोग्रामर जूनियर डाटा एनालिस्ट। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स, इसके अलावा एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो सकता है। ठीक है, बाकी फर्दर डिटेल दे रखी है और साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा आना चाहिए ABC लेवल का। ठीक है, और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो करनाल दे रखा है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है ये है सुपरिटेंडेंट के लिए। इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो रिलेवेंट लाइन के और इसमें गुरुग्राम में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। सेम अगला है प्लानिंग असिस्टेंट, इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लानिंग असिस्टेंट में। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो इसमें पंचकुला रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है और वो है ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स। ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करते हैं इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के साथ विद 55% मार्क्स या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हो सकती है कॉमर्स में, तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्लियर होना चाहिए और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ठीक है। सीनियरिटी का मेरिट बेसिस एज अकाउंट क्लर्क्स और मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट, ये क्वालिफिकेशन दे रखी है ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है इसमें वो पंचकुला रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगला है लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन बोलते हैं। इसमें आपके पास DVLT डिप्लोमा इन वेटनरी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें पलवल रहेगा आपका। ठीक है। लेबोरेटरी सुपरवाइजर की बात करते तो आपको हैंडलिंग ऑफ AAS ICP इंस्ट्रूमेंट्स, सॉइल सैम्पलिंग, एनालाइज एक्सेट्रा, क्वालिफिकेशन आपके पास BSc होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो झज्जर, कुरुक्षेत्र, नूह एंड सिरसा, 4 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के है। उसके बाद अगली है डिविजनल अकाउंटेंट और रिवेन्यू अकाउंटेंट। इसमें मास्टर डिग्री आपके पास कॉमर्स की मांग रखे हुए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है। और उसके बाद आपके पास हार्डरोन की तरफ से जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है SCTC का, वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें पंचकुला होगी आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है JEE इलेक्ट्रिकल। और JEE इलेक्ट्रिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन आपके पास BE BTech या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा इसमें पानीपत रहेगा। उसके बाद JEE सिविल की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है इसमें फतेहाबाद एंड यमुनानगर दे रखा है JEE सिविल के लिए। ठीक है। इसके बाद आगे है वो है असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर। असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर, और इसमें है आपके पास बैचलर डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल साइंस होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है जींद, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं जहाँ पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। इसके लिए सिंपल है 12th और शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी से है तो 80 वर्ड पर मिनट आपके पास शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है पंचकुला रहेगा इसमें। उसके बाद अगला है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए आपके पास MA होनी चाहिए, MBA MCOM होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते तो अम्बाला, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र एंड पंचकुला होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ALM के लिए असिस्टेंट लाइनमैन, और ये है HVPNL में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ठीक है। इसमें मैट्रिक और 2 साल का ITI का डिप्लोमा मांग रखा है। ठीक है। और ओवरऑल सभी डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्ट रिक्वायरमेंट है ALM की HVPNL के अंदर। ठीक है। मोस्टली सारे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं इसमें जो वैकेंसीज हैं इसकी। उसके बाद अगली है फार्मासिस्ट HVPNL में। उसके बाद एक क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखी है फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा आपके पास SCTC भी क्लियर होनी चाहिए इसके अलावा, और एज लिमिट हो 42 ईयर्स दे रखी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें पंचकुला रहेगा। और उसके बाद आगे बात करते हैं, और जो नेक्स्ट है वो है असिस्टेंट टाउन प्लानर ATP की पोस्ट है। उसमें कैंडिडेट का B ARC, B प्लानिंग, BTech या M प्लानिंग होना चाहिए प्लानिंग में ही। ठीक है। और उसके बाद गुरुग्राम इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सुपरवाइजर IT, और कैंडिडेट्स को BTech या MTech होना चाहिए। ठीक है। चंडीगढ़ और पंचकुला में इसमें आपकी ड्यूटी रहेगी। ठीक है। इसके बाद 28 नंबर पे है एडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम MG नरेगा का, और इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है। और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो पलवल एंड रेवाड़ी है। उसके बाद अगला है कि फील्ड टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ के साथ 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो फरीदाबाद आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी इसमें। ठीक है। इसके बाद अगली है सर्कल है ड्राफ्टमैन, और इसमें 10 साल का ड्राफ्टमैन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें भी फरीदाबाद दे रखी है। और उसके बाद अगली है फील्ड टेक्नीशियन। इसमें आपके पास BSc ऑनर्स होना चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में, और इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी फरीदाबाद रहेगी। अगली है लैब टेक्नीशियन HVPNL के अंदर। उसमें आपके मैट्रिक साथ में HVPNL में लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 42 ईयर्स, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें पंचकुला रहेगी आपका। जो सबसे लास्ट है वो है ऑफिस असिस्टेंट की, जिस पे सब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन वो सिंपल 60% मार्क्स मांग रखे और 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। ठीक है। गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं, सिर्फ 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है। चाहे वो हार्टोन का डिप्लोमा हो या फिर PGDCA का डिप्लोमा आप अप्लाई कर सकते हो। और ये डिस्ट्रिक्ट दे रखे जिसमें पोस्ट वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल पोस्ट है ये। ठीक है। तो ये है सारी पोस्टें जो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू दी गई है। टोटल 33 कैटेगरी की है, और जो लिंक है जहाँ से आप अप्लाई करना है तो ये है hkrnl.iti.gov.in, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है। ये वैकेंट जॉब्स हैं जो HKRN के थ्रू हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इशू दिया गया, नोटिस दिया गया है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल क्वालिफिकेशंस रखता है वो ये पोस्टें अप्लाई कर सकता है।
ठीक है, सारी पोस्टें टेम्परेरी बेसिस पे ध्यान रखना। एचकेआरएन के थ्रू 1 साल का टेन्योर होता है इनका मिनिमम, उसके बाद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बाकी फर्दर डिटेल्स जैसे है आप अप्लाई करोगे तब उसके बाद डिटेल्स एक्स्ट्रा दिखा देंगे कि इसके लिए क्या क्या और डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो, जो क्वालिफिकेशन रखता हो तो ये अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट है इसकी 7 मार्च है, 29 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है, यानी कि 1 वीक का ही टाइम देते हैं एचकेआरएन में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। टोटल ये 33 कैटेगरी की पोस्टें हैं, तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकता है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।